त्योहार सदियों से भारतीय जनमानस का हिस्सा रहा है। यहाँ रक्षाबंधन का तात्पर्य बांधने वाले एक ऐसे धागे में है जिसमें बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर जीवन के हर संघर्ष पर उनके सफल होने तथा निरंतर प्रगति पथ पर रहने की ईश्वर से प्रार्थना करती है। भाई इसके बदले अपनी बहनों के हर प्रकार की विपत्ति पर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उनकी शील एवं मर्यादा की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। बताना चाहेंगे कि यह पर्व हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भाई की कलाई पर बांधे जाने वाले इन्हीं कच्चे धागों से पक्के रिश्ते बनते हैं। पवित्रता तथा स्नेह का सूचक यह पर्व भाई बहन के पवित्र स्नेह के बंधन में बांधने का यादगार दिवस है। इस पर्व को भारत के कई हिस्सों में श्रावणी नाम से जाना जाता है। बताना चाहेंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार कई नामों से जाना जाता है जिनके बारे में कम ही लोग को जानकारी है। दरअसल रक्षाबंधन को नेपाल में जेनेऊ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है तथा पश्चिम बंगाल में उसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वही उत्तर भारत में उसे कजरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र राज्य में त्योहार को नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपना जनेऊ बदलते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्रायणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र को देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र के हाथों बांधते हुए निम्नलिखित श्वासी वाचन किया। यह श्लोक रक्षाबंधन का अभीष्ट मंत्र है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपि बन्नामि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था उसी स्रोत से मैं तुझे बांध देता हूँ। हे रक्षे, तू अपने अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न हो। आज के आधुनिक तकनीकी युग एवं ये सूचना संप्रेषण का प्रभाव राखी जैसे त्योहार पर भी पड़ा है। आजकल बहुत सारे भारतीय विदेशों में रहते हैं एवं उनके भाई व बहन भारत जैसे अन्य देशों में हैं। इंटरनेट के आने के बाद बहुत सारी ई-कॉमर्स साइट खुल गई है जो राखी दिए गए पते पर पहुंच जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में राखी पर्व 2007 के अवसर पर इस पर्व से संबंधित एक एनिमेटेड सीडी भी भाग गई है जिसमें एक बहन द्वारा दूसरे भाई को टीका करने व राखी बांधने का चलचित्र है। यह सीडी राखी के अवसर पर उनकी बहन दूर देश में रहने वाले अपने भाइयों को भेज सकती है। कितनी पावन होती है राखी की यह डोर, भाई बहन के प्यार का है रिश्ता। सुप्रभात अध्यापिका जी, जय गुरुदेव। सुप्रभात बच्चों, जय गुरुदेव। बच्चों, आज कौन सा त्योहार है? अध्यापिका जी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। बिल्कुल सही। तो आज हम कुछ अलग अंदाज से यह त्योहार मनाएंगे। तो चलो आज हम वन में जाकर पेड़ों को राखी बांधकर यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। पेड़ों को राखी बांधेंगे? पर अध्यापिका जी, यह तो भाई बहनों का त्योहार है। इस दिन तो बहन अपने भाई को हाथ पर राखी बांधती है और अपना भाई उसको उपहार देता है। अगर हम पेड़ों को राखी बांधे तो वो हमें क्या उपहार देंगे? फिर हम उनको क्यों राखी बांधे? इन पेड़ों से ही तो हमारा जीवन है। यही पेड़ हमें धूप से छाया देते हैं, फल देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आज के इस प्रदूषित वातावरण में पेड़ों से ही हमें शुद्ध हवा मिलती है। अध्यापिका जी, पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं और बदले में हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते।
बेटा, हम भी पेड़ों को बहुत कुछ दे सकते हैं। हमें वातावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण, पेड़ लगाने पर जोर देना चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। और पेड़ों की रक्षा करना तो प्रशासन का कार्य है, वो हम कैसे करें? प्रशासन तो अपना कार्य कर ही रही है, लेकिन जब प्रशासन का डर खत्म हो जाता है तब लोग वही काम करते हैं। लेकिन अगर हम पेड़ों को राखी बांधकर उन्हें आस्था से जोड़ेंगे तो जंगल की, वन जीव की, वहाँ की धरती की हम सब एकजुट होकर रक्षा करेंगे तो कोई एक पत्ती भी नहीं तोड़ सकता। रक्षाबंधन का सही अर्थ अब हमें समझ में आया है। बच्चों, पर्यावरण की रक्षा करना यह हमारा कर्तव्य है। तो आज जो हमने पेड़ों की रक्षा करने का जो वचन लिया है उसे हमें पूरा भी करना है। तो चलो हम वन में चलते हैं। जी अध्यापिका जी। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। ओ धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। बहुत अच्छा, आज हमने वन में पेड़ों को राखी बांधकर यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। तो ऐसे ही बच्चों, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आंटी, आज हमने स्कूल में बहुत ही अलग तरीके से रक्षाबंधन मनाया। कैसे बेटा? आज हमने पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा करने का वचन लिया है। बहुत अच्छा बच्चों, पेड़ तो हमारा जीवन है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चलो भाभी ना, अब हम भी घर जाते हैं। बाय। चलो बीना, रक्षाबंधन के लिए तैयार हो जाओ। विशाल, तुझे पता है ना आज रक्षाबंधन का त्योहार है? हाँ माँ। फिर इस बार बीना को उपहार में क्या दे रहे हो? तुझे पता है उसे उपहार कितने पसंद है? माँ, मैं ज्यादातर आर्मी की नौकरी के कारण तुम दोनों से दूर रहता हूँ। मुझे तुम दोनों की चिंता हमेशा रहती है। इसी कारण मैं वीना को ऐसा उपहार देना चाहता हूँ जो उसके जीवन में उपयोगी हो। वाह मेरे लाल, तू और तेरी अच्छी सोच। माँ, भैया अभी तक उठे नहीं? आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है, उन्हें पता है ना? हाँ बेटा, विशाल कुछ जरूरी काम से बाहर गया है, बस आता ही होगा। क्या भैया बीना, उन्हें आज के ही दिन जरूरी काम से बाहर जाना था क्या?
अरे वीना, नाराज मत हो। लो आ गया विशाल। क्या भैया, आप वीना जरूरी काम से बाहर चले गए? चलो अब जल्दी से राखी बंधवा लो। अरे वीना, इतनी क्यों जल्दबाजी कर रही हो? मुझे पता है तुझे तेरा उपहार चाहिए। बिल्कुल सही पहचाना भैया आपने। लाओ, दो मेरा उपहार। लो। अब ये और कौन सी नई क्लास लगवा रहे हो भैया? पिछली साल ही आपने मुझे संस्कृत भाषा की क्लास लगवाई थी और अब आप मुझे कराटे की क्लास लगवा रहे हो। संस्कृत भाषा, कराटे और जिम्नास्टिक्स, यह सब तो मैं सीखना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे लड़कियों की चीज़ें क्यों नहीं देते जो मेरे काम आए, जिसका मैं उपयोग कर सकूँ? वीना, क्लास के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारा भैया जो कुछ भी कर रहा है वह सब तुम्हारे भविष्य के लिए ही कर रहा है। उपहार में दी हुई चीज़ कुछ समय तक काम आती है, पर दी हुई अच्छी शिक्षा हमारे जीवन भर काम आती है। नाराज मत हो वीना, मुझे पता है तुझे क्या चाहिए। ये ले चॉकलेट। थैंक यू भैया। विशाल, तू तो अपने बहन को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वीना आज बहुत खुश है। हाँ माँ, लेकिन भैया कल जा रहे हैं, इस बात से नाराज भी हूँ। भैया हमारे साथ कुछ ही दिन रहते हैं। पर वीना, कोशिश करके हर रक्षाबंधन को तो मैं आता हूँ ना। हाँ, ये बात तो है। तेरा प्यार मिले बार बार मिले, हर भाई को कलाई पर इस रिश्ते की डोर बार बार मिले। ओ बहना मेरी बहना, तुझ सा ना कोई अपना, संग मेरे यूं ही रहना तू। ओ बहना मेरी बहना, संग मेरे ज्यादा हंसना, कभी थोड़ा रूठ लेना तू। छोटी है तू कभी कभी मुझसे है बड़ी, माँ जैसी तू कभी दोस्त मेरी। माँ, आपको पता है आज मेरे स्कूल में श्लोका प्रतियोगिता हुई, उसमें मेरा प्रथम क्रमांक आया। सबने मुझे बधाई दी। अरे वाह, मेरी प्यारी वीना। अब जाकर मैं यह खुशखबरी अपने भैया को सुना कर आती हूँ। हेलो, हाँ बोलो वीना। हेलो भैया। भैया, आपको पता है आज मेरे स्कूल में श्लोका प्रतियोगिता हुई, उसमें मेरा प्रथम क्रमांक आया।
सबने मुझे बधाई दी। यह सब आपकी वजह से भैया। बधाई हो वीना, और यह सब कुछ मेरी मेहनत से नहीं, तुम्हारी अपनी मेहनत से हुआ है। धन्यवाद भैया। अब मैं और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। और आपने जो मुझे कराटे की क्लास लगाई थी वो तो मेरी फेवरेट क्लास बन चुकी है। शाबाश वीना। चलो अब मैं फोन रखता हूँ। बाय बाय। वीना, आज रविवार है, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी? हाँ माँ, जरूर। मेरा पर्स! क्या हुआ आंटी, क्या हुआ? चोर मेरी पर्स चुरा के भाग गया। 2 मिनट रुको आंटी, बस में आए। वादा करो अगली बार से तुम ऐसा नहीं करोगे। यह लीजिए आंटी आपकी पर्स। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। क्या तुम ठीक हो वीना? कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं माँ। सच में आपकी वीना बहुत बहादुर है। बहुत अच्छे संस्कार किए हैं आपने आपकी बेटी पर। नहीं बहन, वीना को तो इस लायक उसके भाई ने ही बनाया है। वीना का बड़ा भाई, अरे वाह, वह क्या करता है? वह आर्मी में है। वाह, वह आपका बेटा सीमा पर देश की रक्षा करता है और बेटी राह लोगों की मदद करती है। वरना आज के ज़माने में खुद पर मुसीबत ना आए तब तक हम नहीं लड़ते हैं। शाबाश बेटा, तेरा तो जवाब नहीं। धन्यवाद आंटी। सच माँ, आज मुझे गर्व हो रहा है मेरे भैया के दिए हुए हर रक्षाबंधन के उन उपहारों का, जिससे मेरा जीवन आत्मनिर्भर बना है। रिश्ता है यह सबसे अलग और साधा। बहन बांधे राखी, भाई करे वादा। बहन और भाई का प्यार है बहुत सच्चा, इसलिए माना जाता है यह रिश्ता है बहुत सबसे अच्छा।